दोस्तों, आज से हम पीएचपी का सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं और ये आपका है सीरीज नंबर 1। आपके थंबनेल पे लिखा गया है सीरीज नंबर 1, 2, 3, 4। तो ये आपका है पीएचपी का सीरीज नंबर 1 और पीएचपी का पूरा प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हम मान रहे हैं कि आपको पीएचपी का 1% भी नॉलेज नहीं है, यानी कि मेरे सीरीज का नाम ही है जीरो टू हीरो, पीएचपी सीरीज जीरो टू हीरो। सभी लोग अगर मेरा पूरा सीरीज पूरा प्लेलिस्ट देखते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि सभी लोग को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। देखिए, कुछ लोग चाहे पीएचपी पढ़ाते हैं चाहे जावा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो कभी कभी यहाँ पे आपके सामने जो भी आचार्य होते हैं आपसे थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछते हैं कि पीएचपी क्या होता है, इसके फीचर क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है, इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो मैं आपको पूरा थ्योरी प्लस कोडिंग, देखिए थ्योरी प्लस कोडिंग पूरा हर एक चीज़ बताऊँगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके दिमाग में 1% का डाउट नहीं रहेगा, सारा कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक, और देखिए इस जीरो टू हीरो सीरीज में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएचपी के ऊपर 33 मिलियन वेबसाइट है। पीएचपी के ऊपर 33 मिलियन वेबसाइट बनी है। तो जो लोग कहते हैं कि इसका स्कोप नहीं है, ठीक, पीएचपी के ऊपर जॉब नहीं है, इसका फ्यूचर नहीं है, तो सभी लोग उनके पास इस वीडियो को भेज दीजिए। और आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो कि पीएचपी के ऊपर यानी कि पीएचपी का ही यूज है, क्योंकि 33 मिलियन वेबसाइट बनी है। 33 मिलियन वेबसाइट्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग ऑफ द पीएचपी। ठीक, और आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 76, मैं मान रहा हूँ कि 80% वेबसाइट पीएचपी का ही यूज करके बनी है। तो अगर आप मार्केट में देखें या फिर कंपनी में भी देखें तो पीएचपी के ऊपर बहुत सारा जॉब है। और आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो कि एमएनसी भी यहाँ पे ज्वाइन हो गया है और एमएनसी कंपनी भी पीएचपी का यूज कर रही है। तो पीएचपी के ऊपर बहुत सारा जॉब है। ठीक, तो मैं आपको, अगर आप फ्रेशर हो, ठीक, तो अगर आप जाओगे इंटरव्यू देने तो पीएचपी का कोडिंग, ठीक, और पीएचपी के ऊपर थ्योरी, ये दोनों चीज़ पूछा जाता है। और पीएचपी का जो भी कोडिंग होता है वो आपके वर्किंग में, आपकी ड्यूटी में काम आएगा, लेकिन थ्योरी के साथ भी हम पढ़ाएंगे कि पीएचपी क्या होता है। और यहाँ देखिए, जब आपका पूरा पीएचपी कंप्लीट हो जाएगा तो जो लोग नोट्स परचेज करना चाहते हो तो मात्र आपका 100 रुपया है। 100 रुपये में आप पूरे पीएचपी के नोट्स को परचेज कर सकते हो, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है। पीएचपी मैं कह रहा हूँ अगर आपको आ जाता है तो आपको जॉब की कमी नहीं है, आप कहीं भी जॉब बड़ी आसानी से पा सकते हो। तो आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको मात्र 100 रुपया गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देर के। और इस सीरीज आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो भी लोग देख रहे हो इस वीडियो को, तो इस सीरीज को अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। अगर मैं जाता हूँ naukri.com पे, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पे naukri.com पे सर्च किया PHP, देखिए, तो सर्च किया तो मेरे सामने यहाँ पे 32,241 जॉब आ गया, 32,241 जॉब ऑन दी PHP। तो PHP के ऊपर बहुत सारा जॉब है। आप naukri.com पे सर्च करेंगे, देखिए ये मैं आज ही स्क्रीनशॉट लिया हूँ और आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, जस्ट नाउ यहाँ पे जॉब है, देखिए बहुत सारा जॉब फ्रेशर का ही है। मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रेशर, देखिए 0 से 2 साल। और इसके ऊपर भी अगर आप जॉब करते हो तो आपको, अगर मतलब आपके पास नॉलेज है तो आप रिमोट जॉब भी पा सकते हो एज ए फ्रेशर। मैं यहाँ फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास PHP का नॉलेज है तो आप वर्क फ्रॉम होम जॉब पा सकते हो। तो सभी लोग ध्यान से, मैं सारा पॉइंट बताऊँगा, एक भी डाउट आपके मन में क्रिएट नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक, तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए और पूरा सीरीज देखने का प्रयास करिए। मतलब आपका इस सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। HR अगर एक भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका पूरा, मतलब पूरा डिफाइन के साथ, कोडिंग के साथ आप उसको रिप्लाई दे सकते हो, इस बात की गारंटी है मेरी तरफ से। तो मैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से पढ़ाऊँगा। आप लोग का काम है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, पूरा सीरीज देखिए। जब यहाँ प्लेलिस्ट है PHP के ऊपर, जो भी प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को आप पूरा देखेंगे, ठीक, और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, देखिए ये पूरा यहाँ पे मैं PHP का पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग का काम है कि जो भी लोग नए हों वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। सारा क्वेश्चन बताऊंगा कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी प्लस यहाँ पे कोडिंग, सारा चीज़, और मैं पूरा टॉपिक एग्जाम्पल के साथ कवर कराऊंगा। ठीक, और जिन लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
अब यहाँ देखिए, हम लोग PHP में क्या क्या सीखेंगे। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि PHP क्या होता है, ठीक, इसका इंट्रोडक्शन, इसका कोडिंग पार्ट, इसका थ्योरी पार्ट कब आया था, और इसका स्टाइल कैसे कैसे इसका वर्किंग होता है, सारा चीज़, ठीक, और इसका सेटअप कैसे किया जाता है, इसका बेसिक सारा चीज़। उप्स का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे, और PHP का एडवांस भी सीखेंगे। यानी कि मैं आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊंगा, कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा कोर्स का। लोग जो है बहुत ही ज़्यादा पैसा मांगते हैं कि आप पेड कोर्स कर लीजिए, इतना कोर्स करिए तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। नहीं, हमारे यहाँ पे इस यूट्यूब पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा आपको देना नहीं है। बस आपका काम क्या है कि आप अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक सिंगल प्रॉब्लम आपके मन में क्रिएट नहीं होगा। और अगर आप लोग पूरा जॉब सीख सकते हो, मतलब पूरा अगर आप सीरीज देखते हो, तो मैं आपको जॉब दिलाने की भी गारंटी देता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो सभी लोग जाकर के ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब का लिंक भी भेजता हूँ। तो हम लोग सीखने वाले हैं PHP के साथ HTML, CSS और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एंड PHP विद दी MySQL, ये सारा चीज़ सीखने वाले हैं। अब यहाँ देखिए आगे, अब यहाँ पे पहला पढ़ाने से पहले सबसे पहला पॉइंट कि PHP होता क्या है, PHP क्या होता है। तो आप लिखेंगे कि PHP जो है, जब भी आपके इंटरव्यू में पूछा जाए कि बताओ PHP क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि PHP जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसका यूज़ किया जाता है वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए और यहाँ पे वेबसाइट को बनाने के लिए। तो PHP क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसका यूज़ किया जाता है वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए और यहाँ पे वेबसाइट को बनाने के लिए। अब यहाँ देखिए, अब आप पूछेंगे कि वेब एप्लीकेशन क्या होता है और यहाँ पे वेबसाइट क्या होता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे इंटरव्यू में आपने रिप्लाई दिया कि सर जो है PHP इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दैट इज यूज्ड टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन एंड द वेबसाइट। आप पूछा वो कि बताओ भाई वेब एप्लीकेशन क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है। तो देखिए, अगर जो है 3-4 पेज का जिसमें लिखा है कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, एड्रेस, लोकेशन, 3-4 पेज का अगर कोई यहाँ वेबसाइट, कोई अगर यहाँ साइट बनता है तो उसे बोलते हैं वेबसाइट। आप लोग देखते हैं जैसे कोई फर्जी कंपनी होती है जो कि गूगल पे आती है, अगर आप सर्च करेंगे, एक कंपनी बहुत ज़्यादा फेक चला इसमें, जिसका नाम है ऑप्टिकोड सॉल्यूशन। अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे 3-4 पेज का है और उसका वहाँ अबाउट अस लिखा गया है, कॉन्टेक्ट अस, मतलब उसका जो भी ईमेल आईडी होता है, लोकेशन होता है, सारा चीज़। तो अगर यहाँ 3-4 पेज का साइट बना है तो उसे बोलते हैं वेबसाइट। और जैसे आप उसका कॉम्प्लेक्स पूरा एकदम बढ़िया डीप में जाएंगे, जैसे कि आपको हो गया इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, तो जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है, बहुत ज़्यादा डीप कोडिंग होती है, तो उसे बोलते हैं वेब एप्लीकेशन, लाइक एज यूट्यूब जिस पे आप देख रहे हो। अब यहाँ देखिए, अगला पॉइंट आप बोलेंगे कि PHP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और यहाँ देखिए, मैंने क्या बोला कि PHP जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो आप बोलेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। PHP जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं होता है, PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। और PHP जो है अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से फास्ट होता है, जैसे कि ASP हो गया, जैसे कि JSP हो गया, तो इन सभी से फास्ट होता है। अब यहाँ देखिए, अगला पॉइंट आपका है, देखिए मैंने क्या बताया कि जो भी PHP होता है एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पे जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है ये होता है 2 टाइप का। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज 2 टाइप का होता है, पहला आपका होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरा आपका होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज देखिए यहाँ पे 2 टाइप का होता है, सर्वर साइड और यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब यहाँ देखिए, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, जो भी कोड, अगर यहाँ पे कोड सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसे बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया सर्वर पे और यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर यहाँ पे रिक्वेस्ट किया 3 + 3 क्या होता है, तो ये चीज़ गया सर्वर पे और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया कि 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है। अब यही 6 जो है 6 जो है रिस्पॉन्स के रूप में जाएगा कंप्यूटर के ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ पे कोडिंग का एग्जीक्यूटिंग कहाँ पे हुआ, सर्वर पे हुआ। तो जब यहाँ पे कोडिंग का एग्जीक्यूशन सर्वर साइड पे होता है तो उसे बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला स्क्रिप्टिंग है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो अगर यहाँ पे कोड क्लाइंट साइड पे होता है तो उसे बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जब यहाँ कोड है, ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है क्लाइंट साइड पे। ठीक, जैसे कि आप यहाँ से भेज रहे हो 3 + 3 यहाँ गया 6 हो गया, तो ये आपको हो गया क्लाइंट साइड। तो PHP क्या होता है, PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है।
अब आगे देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीज़ आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। पूछेंगे कि PHP जो है कौन सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, तो आप बताएंगे सर्वर साइड। अब इसका फीचर देख लीजिए, ये सारा पॉइंट बताएंगे कि PHP क्या होता है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इसका कहाँ पे यूज होता है, इसका फीचर क्या है, ये सारा पॉइंट फटाफट बताएंगे अपने इंटरव्यू में। अब यहाँ देखिए, चाहे आपका प्लेसमेंट भी हो रहा है आपके कॉलेज से, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं आपको डायरेक्ट कोडिंग कराता हूँ डायरेक्ट, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो सबसे पहले आपसे सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक थ्योरी क्वेश्चन। तो आपको थ्योरी, अगर आप फ्रेशर हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी प्लस कोडिंग। कोडिंग बाद में आता है। अगर मान लीजिए आपने कहा कि सर मुझे कोडिंग बहुत अच्छा आता है, मतलब PHP बहुत सारा नॉलेज है मेरे पास, लेकिन उसने पूछा बताओ भाई PHP फुल फॉर्म क्या होता है, आप वहीं पे अटक गए। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले इसका थ्योरी करा रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे कोडिंग कराऊंगा। अब यहाँ देखिए, PHP का फीचर क्या है। PHP जो है ओपन सोर्स होता है, यानी कि आप PHP को फ्री डाउनलोड कर सकते हो और फ्री यूज कर सकते हो। और PHP जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको रन कर सकते हो। और PHP जो है अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से क्या होता है, फास्ट होता है। और यहाँ देखिए, और जो भी इसका होता है PHP, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है वेरिएबल डेटा टाइप को, वेरिएबल डेटा टाइप को ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर सकता है। सो दी जाती फीचर ऑफ दी PHP, ठीक, ओपन सोर्स, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड फास्टर टू अनदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब यहाँ देखिए, और आप ये भी चीज़ बताएंगे कि जो भी इसका करंट वर्जन है वो है 8.2.6। PHP का न्यू वर्जन कौन सा है, 8.2.6। तो मान लीजिए इस वीडियो को अगर आप 4 साल बाद, 5 साल बाद देखे हुए, तो सभी लोग गूगल पे सर्च करेंगे किसका जो न्यू वर्जन कौन सा है। PHP का पहला वर्जन कब आया था, तो 1995 में। अगर आप जो है इस सारा पॉइंट बताते हो अपने इंटरव्यू में, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही करीब है। अब यहाँ देखिए, PHP को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। देखिए, जो मेरा विंडो है बहुत ही स्लो है, मतलब अच्छा नहीं है। तो जिनका विंडो मतलब अच्छा है, तेज वर्किंग कर रहा है, न्यू है, तो सभी लोग जाएंगे क्रोम पे, आप वहाँ पे सर्च करेंगे XAMPP, ठीक। सर्च करने के बाद आपके सामने आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए ये चीज़, डाउनलोड XAMPP। आप उसको डाउनलोड करोगे और जैसे आप अदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो नेक्स्ट करके, तो आप यहाँ पे PHP को इंस्टॉल कर सकते हो। आपका यहाँ डाउनलोड हो गया और आप वहाँ पे PHP को स्टार्ट कर सकते हो। आप वहाँ पे जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो .php एक फाइल बनाओगे और उसके बाद उसके अंदर आप वहाँ पे कोडिंग करोगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास जो भी विंडो है बहुत ही पुराना है, जिस प्रकार से मेरा है, तो क्या होगा कि अगर आप PHP उसमें इंस्टॉल करोगे तो बहुत ही स्लो हो जाएगा, सही से काम नहीं करेगा, मतलब पूरा आपका जो भी सिस्टम का वर्किंग है बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो सभी लोग क्या करना, अगर आप सीखना चाहते हो, ये नहीं कि बहाना मार के बैठ जाए कि नहीं मैम जो है इंस्टॉल नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, तो आप जाएंगे ऑनलाइन। अभी मैं कोडिंग कराऊंगा उसके ऊपर, और यहाँ पे देख सकते हो आप वहाँ टाइप करेंगे ऑनलाइन एडिटर, PHP ऑनलाइन एडिटर, तो आपके सामने आ जाएगा W2 करके, आप वहाँ पे इसका कोडिंग कर सकते हो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनके पास अच्छा सिस्टम है तो वो लोग PHP यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। जिनके पास नहीं है या फिर जिनके पास है भी पुराना है, और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आपका सिस्टम पुराना है तो आपका वर्किंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, इसीलिए आप ऑनलाइन सीखोगे। ऑनलाइन आप यहाँ पे क्रोम पे टाइप करोगे PHP ऑनलाइन एडिटर। अभी मैं कोडिंग कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपका है हेलो वर्ल्ड इन PHP। आप कैसे जो है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करोगे PHP में। देखिए, PHP में हम लोग एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं .php, ठीक। इसमें हम लोग टैग का यूज़ करते हैं। जो भी आपका PHP टैग है, जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क PHP, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ क्लोज, तो ये आपको हो गया PHP का टैग। तो PHP में हम लोग यहाँ पे फाइल बनाने के लिए PHP एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। इसको बनाने के बाद, यानी कि जब आप यहाँ पे .php लिखोगे एक्सटेंशन, तो आपका यहाँ फाइल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे टैग को लिखोगे, टैग यानी कि इस टाइप से। अभी मैं आपको करा के दिखाऊंगा, क्वेश्चन मार्क PHP, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ क्लोज, तो ये आपको हो गया टैग। अब इसी टैग के अंदर, यानी कि जो भी आपने यहाँ टैग लिखा उसके अंदर आप यहाँ पे कोडिंग करोगे, और उसके बाद जो भी उसका रिजल्टेंट है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वो टैग दिया गया है। मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, देखिए मैंने क्या बताया, इस टाइप का जो भी आपका टैग है, क्वेश्चन मार्क PHP, यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे टैग, तो ये आपको हो गया PHP का टैग। अब यहाँ देखिए, तो मैंने क्या किया, इतना मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन मार्क PHP, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से इतना पार्ट, इसे बोलेंगे ओपन टैग।
देखिए ये पार्ट आपको कहलाएगा ओपनिंग टैग। और जब आपका क्वेश्चन मार्क ये चीज़ है इसे बोलेंगे क्लोजिंग टैग। अब इसी ओपनिंग टैग और यहाँ पे क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग और यहाँ पे क्लोजिंग टैग, इसी के अंदर आप यहाँ पे कोडिंग करोगे। ओपनिंग टैग और यहाँ पे क्लोजिंग टैग, इन दोनों के बीच में आप यहाँ पे कोडिंग करोगे। इसके अगर आप बाहर करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया टैग। अगर आपके इंटरव्यू में पूछा जाए कि बताओ भाई PHP में कौन सा टैग यूज करेंगे, तो आप ये चीज़ बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क टैग, इसे बोलेंगे इतने पार्ट को ओपनिंग टैग। और जब यहाँ क्वेश्चन मार्क इस तरीके से है इसे बोलेंगे क्लोजिंग टैग, क्लोजिंग टैग। अब यहाँ देखिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड डॉट PHP। तो मैंने यहाँ लिखा टैग, इसका ओपनिंग टैग इस तरीके से डॉट PHP। फिर यहाँ लिखा इको। इको क्या होता है, यह जो है आपको मतलब जिस प्रकार से आपने जावा पढ़ा है, C++ पढ़ा है, उसमें आप लिखते हैं printf, लिखते हैं ना। C++ में क्या लिखते हैं, printf। तो वो जो है आपके रियल टाइम को डिस्प्ले करता है। तो उसी प्रकार से इको जो है यहाँ पे आउटपुट को डिस्प्ले करता है आपके ब्राउजर के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे इको क्या होता है, इको जो है रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे लिखा मैंने इस तरीके से PHP, फिर इसके अंदर मैंने लिखा इको, फिर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, फिर यहाँ पे ये चीज़ आ गया क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया, देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। अभी मैं इसको दिखाऊंगा आपके स्क्रीन पे कैसे आप कोडिंग करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ थ्योरी देख लीजिए। सबसे पहले थ्योरी के बाद जो है मैं आप कोडिंग करूँगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ईगो क्या होता है और ईगो का यूज़ क्या होता है। फिर यहाँ पे आप बोलेंगे कि जो भी आप ईगो होता है वो जो है केस इनसेंसिटिव होता है। और जो है आप सिंगल लाइन पे आप मल्टीपल ईगो को लिख सकते हो। एक सिंगल लाइन पे अगर आपके इंटरव्यू में पूछा जाए कि बताओ एक सिंगल लाइन पे आप मल्टीपल इको को लिख सकते हो या फिर नहीं, तो आप बोलेंगे कि सर एक सिंगल लाइन पे हम मल्टीपल इको को लिख सकते हैं। और जब यहाँ इको होता है वो केस इनसेंसिटिव होता है। और यहाँ देखिए इको में लाइन ब्रेक कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आप लिखा है कि इको क्या होता है, एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन होता है जो आउटपुट को ब्राउजर पे शो करता है। लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट मतलब जिस प्रकार से आप अदर लैंग्वेज में देखते हैं वहाँ printf होता है, INT होता है, तो उसी प्रकार से जो भी यहाँ इको होता है वो आपके ब्राउजर पे आपके आउटपुट को शो करता है। ठीक, अब यहाँ देखिए मैंने आप लिखा इको डॉट PHP। यहाँ देखिए इसके अंदर मैंने यहाँ लिखा, मतलब कि आपको हो गया फाइल डॉट PHP का आपने यहाँ यूज़ किया, यानी कि आपको हो गया एक्सटेंशन, एक फाइल बन गया। अब फाइल बनने के बाद आप उसके अंदर कोडिंग करोगे। तो कोडिंग करने से पहले आप सबसे पहले आप यहाँ पे टैग करोगे, एक ओपनिंग टैग और एक यहाँ पे क्लोजिंग टैग होता है। इन दोनों के अंदर आप यहाँ पे कोड को लिखोगे। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा इस प्रकार से PHP, फिर मैंने लिखा यहाँ पे इको 10 + 10, तो आपका यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा 20। लेकिन मान लीजिए अभी मैंने क्या लिखा कि जो भी इको होता है वो होता है इनसेंसिटिव। तो मैंने यहाँ क्या किया, इको को लिखा ECO, फिर यहाँ लिखा मैंने 20 + 20, तब भी आपके सामने यहाँ दिख रहा है इसका जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे 40 आ गया। तो इसीलिए आप बोलेंगे कि जो भी यहाँ पे इको होता है वो केस इनसेंसिटिव होता है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव कि किस प्रकार से आप कोडिंग करोगे।